अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल्स। इफ़ मल्टीपल क्या होता है? इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर इट मीन दैट इट कैन बी मेड आउट ऑफ एडिंग ग्रुप्स ऑफ अदर नंबर टुगेदर। ठीक है, अब मल्टीपल्स का मतलब क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका आंसर आता है वो उसका मल्टीपल होता है। फॉर सपोज़ कि अगर 2 3 6 है तो 6 क्या हुआ? मल्टीपल। ठीक है, ये क्या होता है? ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल होते हैं। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि हम ग्रुप्स को ऐड करें। ठीक है, तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की वीडियो में पढ़ाया था कि अगर हमारे ये 2 3 6 के टाइम्स क्या होता है कि हम 2 को 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 6 आ रहा है। तो यही चीज़ वो इसमें कह रहा है कि एडिंग ग्रुप्स को हम के बाद जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज 4 + 4 + 4 = 12 और 4 3 = 12। मैंने आपको बताया कि अब हम एक मिनट ये टेबल मैं दिखाती हूँ आपको। अब 12 जो है हमारे पास 4 के ये कह रहा है 12। अब 12 जो है वो 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी है, 4 का भी है। ठीक है, जिस और 6 का भी है। तो अब यही चीज़ है कि आप जो है मल्टीपल इसी तरह से हमें पता चलता है कि अब 12 जो है हमारे पास कितने सारों का मल्टीपल है। तो अब हम 12 अगर हमारे पास 4 का मल्टीपल है तो जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास ये देखिए 12, तो वो ही 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको 2 का दिखाया। 12 जो है हमारे पास 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है मल्टीपल। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 तो वो भी हो सकता था। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 वो भी हो सकता था। अगर 13 होता, 13 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 तो वो चीज़ नहीं हो सकती। अब हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कि 27 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9 बिकॉज 9 + 9 + 9 = 27। ठीक है, और 9 3 = 27। तो क्या है कि 27 किसका मल्टीपल है? 9 का, और 3 का भी है। लेकिन एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। 17 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज इट कैन नॉट बी मेड बाय एडिंग ग्रुप्स ऑफ 4 टुगेदर। अब सिंपली ये जो मल्टीपल हैं उनकी ग्रुप्स बन रहे हैं बाकायदा। अगर यहाँ पर 4 है तो 4 के 3 टाइम्स आता है तो 3 टाइम ग्रुप बना एग्जैक्टली। ठीक है, कोई भी इसमें बचा नहीं। एडिशन के बाद कोई भी नंबर आपके पास रहा नहीं। ऐसे ही 9 का भी था। और 17 क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 4 का ग्रुप बनाएंगे तो देखिए 4 + 4 + 4 तो ये कितना हुआ हमारे पास? 12। ठीक है, एक और 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 16 बन जाएगा, और लेकिन हमें 17 था। तो अब अगर इसमें हम 1 ऐड करते फिर 17 बनता, लेकिन ग्रुप्स तो हमें एग्जैक्टली उसी नंबर के बनाने हैं ना, 4 4 के। तो इस तरह से 17 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता। तो यही कॉन्सेप्ट है मल्टीपल का कि जो भी मल्टीपल बन रहे हैं, ये टेबल्स हैं आपके पास, तो ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के हैं, ये 4 के हैं, ये 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के। तो यही मल्टीपल्स है। अगर इसके अलावा हमारे पास 6 के टेबल में 13 नहीं आता तो 13 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6। समझ में आई आपको बात? तो सिंपली मल्टीपल का कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you guys for watching. Subscribe to my YouTube channel for more videos.